बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंट डाउन बुक 6 एक्सरसाइज 8D और साथ में MCQs हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है 8C, हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज का हमारा टॉपिक है जी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है जी? The process of a substituting number for a variable in algebraic expression to obtain the answer is called a evolution। जब हम x, y और z की जगह पे उसकी कोई वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, हमारे पास एक नंबर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, ये हमें दी हुई है एक इक्वेशन x प्लस वाई। तो अगर हम x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 3 5 आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू है। ओके जी। तो इसमें भी हम बोर्डमास रूल जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे b जो है, सबसे पहले हमने जो है वो ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। b स्टैंड फॉर ब्रैकेट एंड o स्टैंड फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मींस एक्सपोनेंट होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, यानी कि उसका जो भी ऑर्डर होगा, जितनी भी पावर होगी, उसको हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम फॉर डिवीजन एंड m फॉर मल्टीप्लिकेशन, a स्टैंड फॉर एडिशन एंड s स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारे पास है जी, x की वैल्यू हमारे पास -3 दी हुई है, y की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है और z की वैल्यू हमारे पास -2 दी हुई है। तो इन वैल्यू को हमने इन तमाम पार्ट्स में पुट करके हमने आंसर निकालना है। ओके जी, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ जी। यहाँ पे देखें, हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट की हुई है। ये देखें, हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। x की वैल्यू भी लिखी हुई है, y की वैल्यू भी लिखी हुई है और z की वैल्यू भी लिखी हुई है। तो हम ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें पुट करेंगे। तो x की जगह पे -3 आ जाएगा, y की जगह पे 5 आ जाएगा और z की जगह पे -2 आ जाएगा। तो ये देखें, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पे -3 हो जाएगा और आगे प्लस प्लस +5 आ जाएगा और ये माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके जी। तो अब जब हम 5 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। ओके जी। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमने यही वैल्यू यूज़ करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x - 3y + z। तो x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × -3 और y की जगह पे भी वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा -3 × 5 और z की जगह पे -2 पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास प्लस माइनस -2 3 जार 6x बन जाएगा, 6 बन जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस -15 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस -2 आ जाएगा। अब ये तमाम वैल्यू माइनस की हैं तो ये होंगी प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 15 + 6 क्या बनेगा? 21 + 2 23। तो साइन माइनस का आएगा तो ये हमारे पास 23 आंसर आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 में बढ़ते हैं जी। पार्ट नंबर 3 में हमने फिर से वही वैल्यू पुट करनी है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे x² - yz डिवाइडेड बाई z²। तो x² की जगह पे x² की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू और z की जगह पे -2 और यहाँ पे z का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर। तो आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर लिया जाए, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि -3 × -3 क्या आता है? +9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और 5 2 10 आ जाएगा। ओके जी। और नीचे हमारा -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4। तो अब 9 + 10 क्या बन जाएगा? 19 और नीचे 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमने ये इक्वेशन जो है इसको प्रूव करना है। तो x² y² और z²। तो x² हमारे पास क्या आएगा? 9
और वाई स्क्वायर की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, और z की वैल्यू हमारे पास -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और नीचे हम क्या करेंगे 3 × 5 × -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30। अब ऊपर अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 38 आ जाता है और नीचे 30 आ जाता है। अब दोनों नंबर जो हैं वो 2 पे कैंसिल आउट होते हैं, तो 19 2 ज़ार क्या बन जाएगा जी 38, और 15 2 ज़ार हमारे पास 30 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो 5 आएगा। पार्ट नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, हम इनको सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन दी हुई है, हम इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई बाय जी प्लस इंटू वाई प्लस जी बाय एक्स। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास -3 + 5 क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये इसका 2 आंसर आ गया, और नीचे हमारे पास -2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाएगा y की वैल्यू 5 है, प्लस इंटू जी की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो ये 5 - 2 क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे देखें 2 डिवाइडेड बाय 2, एक प्लस का है तो एक माइनस का है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, और 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारा -1 आंसर आ गया। ओके जी, आगे हमारे पास 5 - 2 3 आएगा, और नीचे ऑलरेडी -3 है, तो ये भी इसी तरह प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, तो -1 हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा -2। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास वैल्यू एक्स और वाई की दी हुई हैं, उन्हीं को हमने पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो ऊपर आ जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस -6x बन जाएगा, ये हमने इसका लिखा। फिर हमारे पास आगे 5 आ जाएगा, वो हमने लिखा, और फिर हमारे पास z की वैल्यू माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस -15 और -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा -20, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 5 7, 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आता है, तो ये माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा। आप एक बार याद रखें कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, तो ये -1/20 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है जी। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पे -3 आ जाएगा, अंदर हमारे पास 2y है तो 2 × 5 प्लस 3z है तो z की जगह पे -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -3 जो है यहाँ पे कायम रहेगा, तो यहाँ पे 5 2 ज़ार क्या बन जाएगा 10, और प्लस माइनस -3 2 ज़ार 6, तो -6 आ जाएगा। अब 10 - 6 क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास नीचे जो वैल्यू है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस -12, और नीचे क्या आ जाएगा 18, तो ये दोनों 6 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6 2 ज़ार 12 और 6 3 ज़ार 18। ओके जी, तो ये हमारा -2/3 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमने वैल्यू पुट करनी है जी एक्स और वाई की। तो ये देखें x³ है, तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 का क्यूब क्या आएगा -27। इसी तरह आगे 3xy है और साथ में z है, तो इनमें जब वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया है ये वाला, और साथ में 5 2 ज़ार 10 और 10 9 ज़ार 90 आ जाएगा। ओके जी, और साथ में 5 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा -125, चूँकि ये माइनस है, और आगे हमारे पास -2 का जो क्यूब है वो -8 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्लस वाली वैल्यू हम 90 को पहले लिख लेंगे, और माइनस वाली ये तमाम वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। तो आपको पता है जिनके साथ माइनस है वो होंगी प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 160 आंसर आएगा। अब 90 - 160 हमारे पास -70 आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई हैं। यहाँ पे देखें ये x और a और b की और c की वैल्यू दी हुई है, तो हमने इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी।
ये हमने a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 25 इस इक्वेशन में पुट की है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 9 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हमारे पास 25, तो 9 का स्क्वायर 81 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 400 में से 81 माइनस करें तो 319 आ जाएगा और साइन बिग टर्म का, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें जबकि x इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या किया जी, हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा, फिर हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया। ये x है, इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही लिखना है। बार को ख़त्म करना है, बार के बाहर जो कि माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये पहले प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1 प्लस का है और ये हमारे पास 1 माइनस का है, पीछे सिर्फ -1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। अब 2 जो है अब चूँकि बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। अब 1 - 2 क्या बना हमारे पास आएगा, ये अंदर ये वाला साइन जो है चूँकि जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -1 और +2 हो जाएगा। तो ये -1 इस +1 से कैंसिल, पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा +2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है जी वैल्यू a की और b की वैल्यू दी हुई है, हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। a की जगह पे 7 पुट करना है, ये हमने 7 का स्क्वायर पुट किया। b की जगह पे हमने 6 पुट करना है, a की जगह पे 7 7 और यहाँ पे b की जगह पे 6 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 - 7 क्या आ जाएगा -4, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -28। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 36 × 3 108। इसी तरह यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 49 × 4 196। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है इनको सॉल्व करेंगे। 108 में से -128 करेंगे, ये वाला हमने किया तो हमारे पास आंसर 80 आया। अब 80 में ये 6 प्लस करेंगे तो 86 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 172, 196 में से 172 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अभी हम इसी लेक्चर में MCQs जो हैं वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ MCQs दिए हुए हैं, तो ये देखें वो कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। x + 3 इज इक्वल टू 5, 3 + y इज इक्वल टू 5, a - 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू b। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो वो 2 आती है, y की भी 2 आती है और a की भी 2 आती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन a जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि x इज इक्वल टू y है, y इज इक्वल टू a है और a इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि तीनों की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि फॉर अ होल नंबर a × 3 इज इक्वल टू 215। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो 215 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा असल में पता है क्या आता है 71.666। आगे डॉट, यानी कि ये 100 वाल चलता रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ पे डॉट लगी होती तो फिर तो हम इसको कलेक्ट करते। अब ये डॉट नहीं लगी हुई है तो इसलिए हम नॉन ऑफ अबव करेंगे, यानी कि इसमें कोई आंसर मौजूद नहीं है। इसके बाद एवल्यूट, यहाँ से आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। a b c की वैल्यू दी हुई है, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो -x और -y हो जाएगा, तो y से कैंसिल, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो सिर्फ x रह जाएगा।
इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।